हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? तो आज लास्ट चैप्टर हमारे मैथ्स क्लास 12th के सिलेबस का। ठीक है ना, हमने सारे चैप्टर्स एक एक करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए है ना कंप्लीटली। इस सीरीज में हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में लिए गए हैं। तो लास्ट चैप्टर कौन सा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर अभी 11th के बच्चे हैं क्या? 5 चैप्टर्स हो चुके हैं शुरुआत में, 5 बच्चे हैं बच्चों, है ना। चलो, तो आज हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स। और बेटा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स दोपहर में 4 बजे, है ना। 4 PM को यूट्यूब लाइव होगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या करना है इस चैप्टर में हमें? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको मीन भी कहते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? एक क्वेश्चन का ये टॉपिक है, मतलब 2 मार्क्स यहाँ पे हमें लेके जाना है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब है x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पहला वैल्यू n होता है, बाद का वैल्यू p। कभी अगर आपको मिला x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 4, 1/3 मिला, तो आपको क्विकली समझ जाना चाहिए कि n का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 1/3 है ना। ऑर्डर यही होता है, पहले हमेशा n का वैल्यू, बाद में p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक और q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो भी हमें अचीव करना है उसकी प्रोबेबिलिटी हम p पकड़ते हैं, राइट। और जो उसका अपोजिट है उसको हम q पकड़ते हैं। और आपको ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट नोट यही है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p और q मिला के 1 होता है। बाइनोमियल का मतलब यही हुआ, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो ये ही दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एंड उनका सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पढ़ा हुआ है हमने, है ना बच्चों। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हमारी। सेकंड, क्या होता है, बहुत हम लोग कोई कोई एक्सपेरिमेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं। लेट अस से कॉइन टॉस किया मैंने 50 बार, राइट। या फिर मैंने डायस फेंका 100 बार। अगर मैं कहीं यहाँ से वहां गया 30 बार, तो ये जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं ना, वो हुआ हमारा एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, जितने बार मैं एक्सपेरिमेंट को करता हूँ वो हो गया एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। फिर अगर मैंने कॉइन टॉस किया और मुझे हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज सक्सेस फॉर मी, राइट। तो वो हो जाता है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर मैंने 50 बार कोई चीज फेंकी है या कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैंने कहता हूँ कि 50 में से 30 बार, 50 में से 15 बार सक्सेस कैसे आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो इन जनरल आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द फॉर्मूला इज एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम जब हम शाम में 4 बजे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। अभी आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी और क्यू तुम्हें पता है सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज है, आर कितने सक्सेस चाहिए। अच्छा सर, एनसीआर क्या होता है? पढ़ा है कहीं पे एनसीआर? यस सर, वो होता है एन फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और डिफरेंस फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। जिन्हें नहीं पता लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। ठीक है ना, एन सी आर। ऊपर जैसे अगर मुझे कभी 9C4 बोल दिया जाए, तो ऊपर में 9 है तो 9 फैक्टोरियल होगा, नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल होगा, और डिफरेंस 9 और 4 का, जो कि 5 फैक्टोरियल है ना, बाद में सॉल्व करके आ जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है सर, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, है ना। अभी तो फॉर्मूला ऐसा है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब भी बाइनोमियल थ्योरम हो, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन वेरिएंस, जो हम पिछले चैप्टर में करते थे उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एन पी, वेरिएंस इज एन पी क्यू, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। वेरिएंस हमेशा छोटा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से या इक्वल हो सकता है, ये देख ही रहे हो आप, ठीक है। ओके सर, चलो। तो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, है ना। स्टार कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन। क्या हुआ कि कोई एक्सपेरिमेंट मैंने 10 बार किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस, मतलब कम से कम एक सक्सेस मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मतलब 10 में से 1 बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा, 3 बार भी चलेगा, 4 बार भी चलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब चलेगा। तो क्या नहीं चलेगा? वो जीरो वाला केस हट जाना चाहिए। तो आई कैन से वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, है ना। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, तो मैं कहूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब वन माइनस वो केस जो नहीं चाहिए है, तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो,
राइट। एटलीस्ट वन का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू वन बेटा। तो अगर मैंने कोई भी टॉस या कोई भी एक्सपेरिमेंट 50 बार किया है तो कम से कम एक बार सक्सेस, मतलब कौन सा नहीं चाहिए, जीरो वाला नहीं चाहिए, तो वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये आप यूज करोगे जब भी एटलीस्ट वन मिलेगा ना। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम दोपहर में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट है। वैसे ही कभी कभी एटमोस्ट वन सक्सेस बोला जाता है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम एक सक्सेस होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक सक्सेस मतलब कौन कौन से चलेगा सर, लेस देन इक्वल टू वन हुआ ना, मैक्सिमम वन मतलब एक तक। ठीक है, तो जीरो चलेगा वन चलेगा, यस। तो जीरो चलेगा वन चलेगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में 50 बार कर रहा हूँ 10 बार कर रहा हूँ तो एटमोस्ट एक सक्सेस, मतलब जीरो और वन ये दो ही चलने वाले हैं। समझे। तो एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो आप याद रखिए। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, कम से कम एक सक्सेस, राइट। और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक, मैक्सिमम। ये वर्ड्स आप याद रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा आपको, एकदम सिंपल जाएगा, आराम से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, इन चैप्टर में थोड़े कैलकुलेशंस हमारा सिरदर्द बन जाते हैं, तो थोड़ा हम कैलकुलेशंस को ना यहाँ पे जुगाड़ में रख लेते हैं। तो आपको याद रखना है एन सी जीरो इज वन। इसका मतलब क्या, कि अगर मुझे कभी फोर सी जीरो बोला जाए तो वो वन आएगा, मुझे फाइव सी जीरो बोला जाए तो वन आएगा, मुझे टेन सी जीरो बोला जाए तो वो वन आएगा, मुझे हंड्रेड सी जीरो बोला जाए तो वन आएगा। तो एनीथिंग सी जीरो इज वन, ये पहला हमेशा मैं यूज करूंगा, है ना, हमेशा मैं यूज करूंगा। दूसरा, एन सी वन इज एन, मतलब अगर मुझे फोर सी वन बोला जाए तो वो फोर आएगा, अगर मुझे फाइव सी वन बोला जाए तो वो फाइव आएगा, अगर मुझे टेन सी वन बोला जाए तो वो टेन आएगा, अगर मुझे हंड्रेड सी वन बोला जाए तो वो हंड्रेड आएगा। ठीक है, यस सर। तीसरी बात यह है, एन सी टू, एन सी टू भी मैं याद रखूंगा, एन एन माइनस वन बाई टू, राइट। एन फिर उससे एक कम नंबर, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। जैसे मुझे फोर सी टू बोला जाए तो एन कितना है बेटा, ऊपर का नंबर फोर, उससे एक नंबर कम थ्री बाई टू, ऐसा हो जाएगा। जो भी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अगर मुझे फाइव सी टू बोला जाए तो पहले फाइव, एन फाइव है, उससे एक नंबर कम फोर बाई टू। अगर मुझे टेन सी टू बोला जाए तो पहले टेन, उससे एक नंबर कम नाइन बाई टू। अगर मुझे हंड्रेड सी टू बोला जाए मेरे बच्चों तो पहले हंड्रेड, फिर एक नंबर कम नाइन्टी टू बाई टू। आप सब समझ रहे हो ना, ये तीनों शॉर्टकट्स जो है हमारे बहुत काम आने वाले, बहुत बहुत काम आने वाले हैं। फोर्थ शॉर्टकट ये है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर एन माइनस आर, है ना, एन सी एन माइनस आर। इसका क्या मतलब हुआ सर, तो अगर मुझे कभी, है ना, फाइव सी फोर बोला जाए तो फाइव सी फोर इज इक्वल टू फाइव सी फाइव माइनस फोर, मतलब फाइव सी वन के बराबर हो जाएगा, राइट। आप देखो, n मतलब फाइव है, जस्ट कंपेयर द टू थिंग्स। n का मतलब क्या है, फाइव है, यस सर। और नीचे r फोर है, तो n माइनस आर मतलब फाइव माइनस फोर, तो फाइव सी फोर और फाइव सी वन बराबर हो गए, राइट। पहला और आखिरी बराबर हो गया। ऐसे ही अगर मुझे टेन सी नाइन देखा जाए तो टेन सी नाइन और टेन सी टेन माइनस नाइन, मतलब टेन सी वन के बराबर है। तो कैलकुलेशन करते वक्त बड़े काम आता है ये भी, फोर्थ वाला फंडा बहुत बहुत काम आता है बच्चों। ठीक है। फिफ्थ, सर अगर कुछ भी रहा एनसीआर कैसे निकालो, तो बस आप ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, डिफरेंस फैक्टोरियल। अगर कुछ नहीं बना आपसे, राइट, कोई और नंबर्स आपके रह गए, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला, राइट। तो कभी अगर मुझे जैसे मैंने कहा था नाइन सी फोर पूछा जाए तो ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और डिफरेंस मतलब फाइव फैक्टोरियल, नाइन और फोर में जो डिफरेंस है। तो ये कुछ जुगाड़, जुगाड़ कहो या कैलकुलेशंस में हेल्प करने वाली कुछ चीज़ें हैं, राइट, जो हमें इस चैप्टर में बहुत काम आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये पांच बातें आप एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, और एन सी आर का जनरल फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसके अलावा सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे और इजी कर सकते हैं, वो हम शाम को 4 बजे मिल ही रहे लेक्चर्स में, तब देख लेंगे। ठीक है। तो चलो लाइव मिलेंगे 4 बजे। और यहाँ पे हमारा मैथ्स पार्ट वन, मैथ्स पार्ट टू, सारे चैप्टर्स ट्वेल्थ सिलेबस के कॉन्सेप्चुअली तो कंप्लीट हो गए। प्रॉब्लम्स भी हमने कर दिए, पता है ना, 800 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 1000 में से, राइट। और शाम को 4 बजे मिलेंगे और 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे। ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहो, भरोसा करो, यही है सारी चीज़ें जो एमएसटी सीटी में आने वाली है। ये 1000 क्वेश्चन और ये सारे फॉर्मूलेस, यही है बच्चों जो आपके काम आएगा, है ना। तो यस, लाइक शेयर पक्का करिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतना इजी होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो मिलते हैं 4 बजे, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।